नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सभी के समक्ष गृहशिल्प कक्षा 6 पार्ट 3 पोषण को लेकर उसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला कीजिए। यानी आप जो घेरे दिए हैं उनको काला करना यदि जो सही उत्तर है। नाश्ते में लेना चाहिए चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, अंकुरित चना, मूंग। तो नाश्ते में हमें चाउमीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, पिज्ज़ा बहुत ही ख़राब होता है। तो हमारे अंकुरित चना और मूंग सही उत्तर होगा। किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, वसा, लोह तत्व, आयोडीन। तो इसका सही जो उत्तर है लोह तत्व। वैसे तो प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है तो लेकिन इसका सही उत्तर होगा लोह तत्व। अति लघुत्तरीय प्रश्न में फल एवं हरी सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। देखिए जो हरी सब्जियां होती हैं बहुत सारे विटामिन प्रोटीन से लबालब होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन और खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं। तो उत्तर होगा फल एवं हरी सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यानी कार्बोहाइड्रेट्स ही वो तत्व है जिससे हमारे शरीर में पूरे दिन एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है और हम अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी बैलेंस डाइट क्या होती है। इसमें देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस इसमें बिल्कुल इसमें जुड़ी हुई है, साइंस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं। जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में हमारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब चीज़ इसमें संतुलित आहार में ही आ जाते हैं। वे भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। देखिए भोजन कौन कौन से तरीके से पकाया जाता है, जैसे बॉयल करके यानी उबालना, भाप द्वारा, चिकनाई द्वारा, आग की आंच में पकाना। उबालना यानी हम बहुत सारी चीज़ें उबाल के खा सकते हैं, कुछ चीज़ों को भाप द्वारा पकाएं जैसे इडली वगैरह जो भाप से ही पकती है। चिकनाई द्वारा यानी जो पूड़ी वगैरह है वो हम तल के पराठा बनाते हैं। आग में जिसको हम भूंज करके पकाते हैं वो सब भोजन पकाने की विधियों में ही आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भोजन को पकाकर खाने से क्या लाभ होते हैं। भोजन को पकाकर खाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। भोजन क्या होता है, पचाने योग्य बनाना, यानी सबसे पहले वो कैसा हो जाता है उसको हम पचा सकते हैं। भोजन पकाने के पश्चात आसानी से चबाने योग्य हो जाता है, ठीक प्रकार से चबाया भोजन आसानी से पच जाता है। दूसरा है स्वाद बढ़ाना, पचाने से भोज्य सामग्री स्वादिष्ट एवं बाह्य स्वरूप में आकर्षक बन जाती है, क्योंकि खाना देख करके हमारी भूख बढ़ जाती है। यदि खाना देखने में बहुत अच्छा नहीं होता है तो हमें खाने की इच्छा भी नहीं होती है, इसलिए जो बाह्य स्वरूप यानी उसकी जैसे कितना अच्छा लगता है देखने में तो हम लोग खाने लग जाते हैं उससे, और वो खाना बहुत ही प्रेम पूर्वक खाया भी जाता है। हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होना, जब हम भोजन को पकाते हैं तो बहुत सारे कीटाणु बॉयल होते हैं तो उसे नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो भोजन है हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। भोजन पकाने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम भोजन पकाते तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें, चावल पकाते समय माड़ ना निकालें, आटा छानकर रोटी ना बनाएं, भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान व स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने आसपास रख लेनी चाहिए। देखिए इसमें जो साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें बहुत ज़रूरी है, सब्जी हमेशा धुल करके ही काटें। और जिससे मतलब कुछ जैसे भिंडी है, भिंडी क्या करते हैं अगर हम काट लें फिर धोएं तो नहीं हो सकता ना, इसलिए इसे हम पहले धुलेंगे फिर काटेंगे। पालक है, हर सब्जी को पहले हम अच्छे से धो लें, सारे कीटाणु उसमें से निकल जाएं, कीड़े उड़े हटा के तब काटें। चावल पकाते समय माड़ नहीं निकालना चाहिए,
कुछ लोग क्या करते हैं, स्वाद के लिए माड़ हटा देते हैं। आटा छानकर नहीं, क्योंकि इसको उसका चोकर होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए इसको छान करके ना बनाएं। भोजन पकाने वाला बर्तन यानी स्वयं भी साफ सफाई, बर्तन आसपास हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। अगली प्रश्नोत्तरी यानी पार्ट 4 के लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।